गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। छात्रों, हमने ईएफएम में उत्पाद एवं उत्पाद निर्णय पर आपको छोड़ा था और उसके लगभग 8-10 क्वेश्चंस भी आप लोगों को करा दिए थे। ठीक है, सीमित कारक के आधार पर हमने आपको 12 क्वेश्चंस करा दिए थे। अब 13वें क्वेश्चंस पर आपको छोड़ा था। पुनः आपको ईएफएम का उत्पाद एवं उत्पाद निर्णय की ओर ले चलते हैं और अगला कराते एबीएसटी का एडवांस अकाउंटिंग अपना चल रहा है, उसमें हमने आंतरिक पुनर्निर्माण कराया था, तो उसको पुनः आपको आगामी कक्षाओं में लेंगे। कुछ दिन उत्पाद एवं उत्पाद निर्णय पर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं ये प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है 13वां क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए ईयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज प्रोडक्ट एंड सोल्ड 3 प्रोडक्ट ए 20,000, B 14,000 unit and C 10,000 units. The following further information is also available. Materials A की 10, B की 18, C की 16. Time taken hours 2.5 hours 3.5. List price है 20, 30 or 40. Fixed cost total 2 lakh. The list price of the product are subject to a uniform trade discount of 10%. Due to shortage of labor, the available working hour for the next year are estimated to be only 9,000 hours. Suggest a suitable sales mix for the next year. ठीक है, when there is enough demand for all the product, when the potential demand is 18,000 unit of A, 10,000 of B, and 12,000 of C. ठीक है, तो ध्यान दें, ए, बी और सी 3 प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट नेम ए, बी एंड सी। ए, बी और सी लिखेंगे पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस लिख लीजिए 20, 30, 40। लेस कर लीजिए, इसमें डिस्काउंट है 2 रुपया 10% है। ठीक है, इसमें 3 रुपया, इसमें 4 रुपया, ये आ गया 18, ये आ गया 27, ये आ गया 36। ये नेट सेल्स प्राइस। ठीक है, नेट सेल प्राइस निकाल दें, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को हटा देंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल 10, 18, 16 बस यही है। तो क्या आ जाएगा, ये
कंट्रीब्यूशन इसका 8, इसका 9, इसका 20, 8, 9, 20। कंट्रीब्यूशन पर आवर, कंट्रीब्यूशन पर आवर लगा दें। 8 बटे 2.5 घंटे लगते हैं। इसको बनाने में 3 घंटे लग रहे हैं। 9 बटे 3 आ जाएगा 20 बटे 2.5 और इसमें 25, 8, 3 या 9, 3 और इसमें आ जाएगा छात्रों 3.33। पहला प्राथमिकता इसको ले ली और इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, दूसरी इसको और तीसरा इसको प्रायोरिटी इस प्रकार से प्रायोरिटी दे देंगे। ये प्रायोरिटी निकल आई, इस प्रकार से हमने प्रायोरिटी को दे देंगे। हाँ तो छात्रों नेक्स्ट देखें, अब द कंपनी शुड सर्ट, अब ये मान लीजिए कंपनी इस सेल मिक्स को अपनाती है, तब लाभ क्या होगा इस सेल मिक्स पर। ठीक है, तो अब लाभ का जो है आकलन करेंगे। पहला सी, फिर ए, फिर बी। सी का फर्स्ट है, फिर ए का ए, फिर ये क्या होगा सी, ए और बी। तो अब पहले जो है वो यहाँ प्रोडक्ट लिख देंगे, यहाँ तक दिख रहा है आपको प्रोडक्ट। इसके बाद नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट। इसके बाद नंबर ऑफ मशीन आवर, नंबर ऑफ
मशीन आवर, ठीक है। कंट्रीब्यूशन, इस टाइप का सवाल परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और ये हर बार क्वेश्चन ये वाला आता है। टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएंगे। ध्यान में पहले नंबर पर प्रोडक्ट का आएगा सी, दूसरे पर आएगा ए, सी, ए और बी। तो पहली प्राथमिकता हम सी को बनाने में देंगे। सी की कितनी इकाइयां बनती हैं, ये दिया गया है। सी की 12,000 इकाइयां बना सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। यदि बी वाला पॉइंट में कहा है ना, तो बी वाला जो पॉइंट बोल रहा है, when the potential demand is 18 यूनिट ऑफ ए, 10,000 बी और सी की 12,000, तो सी ले लो 12,000। अब इसके बाद ए की कितनी है मैक्सिमम, ए की 18,000 इकाइयां हैं, बनाओ ये 18,000, ठीक है। और बी की 10,000 है, 10,000 कैसे बनाएंगे, टाइम क्या है, पहले हम इस चीज को देखते हैं। नंबर ऑफ मशीन आवर, कितने घंटे चले जाएंगे, 12,000 इकाइयों में। एक इकाई बनाने में हमारा 2.5 घंटे का समय नष्ट होता है, तो 12,000 इकाइयों को बनाने में कितना समय लगेगा, 12,000 यानी 30,000 घंटे समथिंग लग जाएंगे। 12,000 इंटू 2.5, 30,000 घंटे, ठीक है। एक इकाई को बनाने में कितना लगता है, 3.33, तो 18,000 इकाइयों को बनाने में कितना लग जाएंगे, 18,000 इकाइयों को बनाने में 3.33 से उड़ा करें तो लग जाएंगे 60,000 घंटे। एक मिनट, एक को बनाने में 2.5 घंटे लगा, 18,000 इंटू 2.5 घंटा लगता है, आ जाएगा 45,000, 45,000 आवर्स खर्च होंगे। और बचे हुए अपने पास घंटे कितने बच रहे हैं छात्रों, इसने कहा है कि कुल आप 90,000 खर्च कर सकते हैं, तो 90,000 में से बताओ कितने बचेंगे, 15,000। हाँ, 90 माइनस 75, 15,000 घंटे बचे। अब 15,000 घंटे में हम कितनी इकाइयों का निर्माण कर सकते हैं, ये बात अब यहाँ देखने की है। एक इकाई बनाने में, हाँ जी, एक इकाई बनाने में बी का कितना समय लगता है, एक इकाई बनाने में दिया गया समय है बी का 3 घंटा, तो 15,000 भागित 3, तो 5,000 इकाइयाँ, ठीक है। 5,000 से ज्यादा इकाइयाँ आप नहीं बना सकते, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 12,000 इकाइयों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एक पर 20 रुपये आएगा,
और 12,000 इंटू 20 तो आ गया 2,40,000 का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 2,00,000 यहाँ पर यूनिट ध्यान रखा, 2,40,000 20 रुपया प्रति। अब इसके बाद इसमें कितना लग रहा है, अगले में बी में है, बी बात लगाया, पहले ए में देखें 8 रुपया पर यूनिट, 8 रुपये पर यूनिट से 18,000 इकाइयां बनाने में 1,44,000 रुपये खर्च होते हैं। ठीक है, अब बी का जो रेट है, बी वाले का रेट है कंट्रीब्यूशन 9 रुपया पर यूनिट, तो 9,45,000 कुल कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 45,000 + 1,44,000 + 2,40,000 यानी 4,29,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन। अब माइनस कर दो इसमें से फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी निकालोगे, माइनस फिक्स कॉस्ट है, कुल फिक्स कॉस्ट कितनी हो रही है, स्थायी लागत 2,00,000 आ जाएगा 2,29,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट जो होगा 2,29,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, अधिकतम लाभ। ठीक है, ये सवाल 20 नंबर का एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप समझ करके कर लीजिए, करने में ही स्वाद है। अगला इसके बाद करेंगे, तब तक पहले इसको
हाँ तो छात्रों सभी ने उत्तर लिख लिया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14। A producer installed a machine which can produce product as well as product B. Annual maximum machine capacity is 4,000 machine hours. Cost of detail about the product are as follows. Selling price A का 50, B का 20, variable cost 30 rupees and 12 rupees. Machine are required per unit of product 10 hours and 2 hours. Annual demand for product 300 units and 1,600 units. Annual base cost is 10,000. Calculate optimum product mix. Annual contribution and profit. Give necessary explanation and show complete working. बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप नहीं है क्वेश्चन ध्यान देने। ध्यान दीजिएगा छात्रों। प्रोडक्ट A और B पर्टिकुलर हाँ जी तो मैक्सिमम डिमांड E की 300 और B की 1600। ये डिमांड होगी। अब सेलिंग प्राइस है ए का 50 और 20। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट 30 और 12 घटाओ या जाएंगे 30 या जाएंगे 8। कंट्रीब्यूशन आ गया कंट्रीब्यूशन 20 और 8। ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर मशीन
आवर्स ऑफ, क्या मैं 10 घंटा लगे हैं, 20/10, उसमें कितने लगते हैं, 2 घंटे, तो 8/2, ये आ जाएंगे 2, इसमें आ जाएंगे 4। तो फर्स्ट इसको प्राथमिकता दें, सेकंड में इसको दें 5 प्राथमिकता प्रायोरिटी। पहली प्राथमिकता इसको दी जाएगी, दूसरे बी ए को, पहली बी को, दूसरी ए को। अब इसका जो है अपन ऑप्टिमम मिक्स चुनेंगे। ध्यान देना छात्रों, ऑप्टिमम मिक्स में प्रॉफिट क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्स, ऑप्टिमम मिक्स ध्यान दो, प्रोडक्ट यूनिट, प्रोडक्ट इधर आ जाएगा यूनिट, ठीक है। मटेरियल का उपभोग, मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। कंट्रीब्यूशन, कंट्री, उसके बाद टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। पहला हम प्राथमिकता देंगे बी के लिए, प्रोडक्ट बी है, इसके बाद ए, तो बी की कितनी इकाइयाँ, 16 इकाइयाँ बताइए, और बी की 16 इकाइयाँ बन सकती हैं, ठीक है। अपने पास घंटे कितने, कितना घंटा, 16 से इंटू 2, हमारे पास केवल 4000 घंटे हैं। उपलब्ध घंटे कितने हैं, 4000 मशीन आवर, मशीन आवर कंज्यूम्ड, ठीक है। 16। अब बी में कितना टाइमिंग लगता है, एक वस्तु को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो हो गए 32 घंटों का उपभोग हो गया। अब कुल अपने पास होते हैं 4000 घंटे उपयोग करने, 4000 माइनस 32, यानी 800 घंटे होते हैं। 800 घंटे ये बैलेंसिंग फिगर है, इसी में हमको ए इकाइयाँ बनानी है। तो ए इकाई बनाने में कितना टाइमिंग लगता है, 10 घंटा लगता है। तो भाग लगा दो, इसकी 80 इकाइयाँ बन पाएंगी, कितनी बन पाएंगी छात्रों, ओनली 80। कुल जो उत्पादन होगा 1680 इकाइयों। अब 800 रुपये कंट्रीब्यूशन देंगे, हाँ जी, 1600 इकाइयाँ, एक कंट्रीब्यूशन बी का है 8 रुपया,
8 हो गया से तो 16 से इंटू 8 करो, 16 से इंटू 8 तो आ गया 12,800। और ए का कंट्रीब्यूशन से 20 रुपीज, 20 रुपीज के बाद से आप ई का गुणा कर दीजिए आप 80 से 30 इंटू 80, 16 रुपये है। कुल कितना हो गया? 12,800 में 16 जोड़ दी 16,400 हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन। आप फिक्स कॉस्ट कितने की है घटाओ, इसमें फिक्स कॉस्ट है 9,000 तो प्रॉफिट आ जाएगा 4,400 का प्रॉफिट है। मैक्सिमम प्रॉफिट 4400 रुपये का होगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आप इसको और कॉपी कर लें। इसके आधार पर ही अगले प्रश्न होंगे, इन्हें आप करने का प्रयत्न कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो छात्रों इसी प्रकार से आगामी प्रश्न किए जाएंगे और आप इन्हें कीजिए। इनमें से एक प्रश्न जरूर आपको 20 अंक दिलवाएगा। ठीक है, आगामी वीडियो में पुनः आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।